चर्चित क्रशर मालिक प्रदीप कुंडू के अपहरण में शामिल होने की आशंका में हिरासत में ले गए युवक की मौत के बाद से बैकफुट पर आ गई है पुलिस। बैकफुट पर आई पुलिस ने मृतक के मामा व भाई को छोड़ दिया और हिरासत में उत्पीड़न में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। पूरे मामले से पुलिस प्रशासन ने मीडिया को दूर रखा। वहीं हिरासत में करबला रोड निवासी तारिक सलीम उर्फ बिट्टू की पुलिस हिरासत में मौत के बाद सड़क पर उतरे लोगों ने भी मीडिया कवरेज नहीं करने दिया। डीआईजी कविता जलान के नेतृत्व में सुंदरगढ़ एसपी सागरिका नाथ समेत राउरकेला व केवंझर पुलिस जिला के आला अधिकारियों ने गुरुवार की सुबह से लेकर हिरासत में मारे गए तारिक सलीम के सुपुर्दे खाक नहीं होने तक देर रात विनुत्रापुर में डटे। चर्चित व विवादास्पद प्रदीप कुंडू अपहरण कांड में हिरासत में लिए गए विनुत्रापुर करबला रोड निवासी तारिक सलीम की मौत के बाद उपजे हालात से पूरा पुलिस महकमा बैकफुट पर आ गया है। पुलिस डीजीपी अभय कुमार के मानव अधिकार आयोग से जांच का आदेश दिया। विनुत्रापुर में भारी तनाव व एनएच में धरना प्रदर्शन के बीच मृतक के मामा शकील और छोटे भाई सादिक सलीम उर्फ मंटू को पुलिस द्वारा हिरासत से छोड़ दिया गया है। 2 दिन पहले सिमडेगा से चर्चित प्रदीप कुंडू अपहरण कांड में शकील, उनके भांजे बिट्टू उर्फ तारिक सलीम और मंटू उर्फ सादिक सलीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। पुलिस के कथित रूप से तारिक के साथ इस कदर मारपीट की उसकी मौत हो गई। गुरुवार की दोपहर में कड़ी सुरक्षा के बीच मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का राउरकेला में पंचनामा और पोस्टमार्टम हुआ और शव को विनुत्रापुर में परिजनों को सौंपा गया। पंचनामा और पोस्टमार्टम के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तारिक के शरीर में उत्पीड़न के निशान साफ दिख रहा था। गुरुवार को पूरे दिन विनुत्रापुर में पुलिस व स्थानीय लोगों के बीच बिट्टू की मौत पर दोषी पर कार्रवाई की मांग पर झड़प होते रही। पोस्टमार्टम के बाद शाम में बिट्टू के शव विनुत्रापुर में पहुंचने के बाद एक बार फिर करबला रोड, गांधी रोड समेत पूरे विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच समाज के प्रबुद्ध लोगों को आगे करके तारिक की पुलिस हिरासत में मौत से उपजे तनाव व गुस्से को कम करने की कोशिश पुलिस प्रशासन ने की। सरकारी नियम अनुसार मृतक के परिवार को हर संभव मदद तथा इनके भाई व बहन को अच्छी नौकरी का भरोसा दिया। इसके बाद देर रात तारिक के शव की अंत्येष्टि हुई। हिरासत में युवक की मौत के बाद सरेंडर हुई पुलिस को अब प्रदीप कुंडू अपहरण की गुत्थी सुलझा पाएगी, इस पर संदेह जताया जा रहा है। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। Pawan Enterprises is authorized dealer of wires and gears, authorized dealer of lighting. Also deals Havells wire, Havells switches, Havells fans, Havells LED, Havells water heater, Havells mixer, Havells MCV, Havells motor pump, Havells lighting. So visit today. Nanda Bhavan Phase 2 Powerhouse Road, Raurkela. गुटों में बढ़कर कांग्रेस ने आयरन लेडी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जॉर्ज तिर्की की अगुवाई में कांग्रेस भवन में इंदिरा जयंती का पालन किया गया। इसके बाद प्लांट साइड के इंदिरा चौक पर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता बीरेंद्र सेनापति, प्रशांत शेट्टी, बादल श्री चंदन, ज्ञानेंद्र दास, प्रभाती मिश्रा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने जॉर्ज तिर्की की अगुवाई में इंदिरा गांधी की जयंती समारोह में शामिल हुए और उनके बताए मार्ग पर चलकर देश व समाज की सेवा का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष जॉर्ज तिर्की के नेतृत्व को नकारते आ रहे पूर्व अध्यक्ष रवि राय की अगुवाई में कांग्रेस के एक गुट ने अलग से इंदिरा जयंती मनाई। कांग्रेस के नेता रवि राय के नेतृत्व में गुरुवार को स्थानीय प्लांट साइड रोड पर स्थित इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की गई और श्री राय ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को नारी शक्ति के रूप में मां दुर्गा की संज्ञा दी और कहा कि नारी शक्ति का विकास उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ। रवि गुटों की इंदिरा गांधी जयंती समारोह में पूर्व विधायक प्रभात महापात्र, एजाज अख्तर, बादल श्री चंदन, मोइन उद्दीन, एमडी इमाम शेख फिरदौस, नाइम खान, गीता सिंह, मनु सामल, अजीत सामल आदि शामिल हुए और इंदिरा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। Pawan Enterprises is authorized dealer of wires and gears, authorized dealer of lighting. Also deals Havells wire, Havells switches, Havells fans, Havells LED, Havells water heater, Havells mixer, Havells MCV, Havells motor pump, Havells lighting. So visit today. Nanda Bhavan Phase 2 Powerhouse Road, Raurkela. एक दिन में हाथियों के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत, एक हाथी भी मरा। वन विभाग मामले की जांच पड़ताल में जुटा। सुंदरगढ़ जिले में हाथियों और इंसानों के बीच लड़ाई तेज हो गई है। 24 घंटे के भीतर जिले में 2 ग्रामीणों की हाथियों के हमले में मौत और एक हाथी की मौत इसका ज्वलंत उदाहरण है। बनाई सब डिवीजन में बुधवार की देर रात तक
दंतैले हाथी की लाश मिली। वन विभाग इसकी जांच पड़ताल में जुटा था। इस बीच गुरुवार की सुबह लाठीकटा ब्लॉक के 2 अलग-अलग गांव में हाथियों ने 2 ग्रामीणों को मार डाला। हाथी के हमले में मारे गए एक ग्रामीण की पहचान गंदरू उराम तथा दूसरे मृतक की पहचान कार्तिक भूमिज के रूप में हुई है। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व तनाव बना हुआ है। वन विभाग व पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ब्लॉक क्षेत्र में हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना मंगला गांव की है। गुरुवार की सुबह गंदरू उराम अपने घर के पास एक बगीचे में काम कर रहा था। इसी दौरान जंगल से भटक कर एक दंतैल हाथी उसके बगीचे में घुस आया। गंदरू ने उसे भगाने की कोशिश की थी, लेकिन हाथी भागने के बजाय उल्टे गंदरू को ही दौड़ा दिया। हाथी से बचने के लिए भागते समय गंदरू नीचे गिर पड़ा था। इस दौरान उसके पास पहुंचे हाथी ने उसे उठाकर पटक दिया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। घटना की जानकारी पाकर घटनास्थल पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस संबंध में एक मामला दर्ज कर घटना की जाँच कर रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मृतक के परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी घटना करनसुआ गांव की है। गांव का 45 वर्षीय कार्तिक भूमिज गुरुवार की सुबह शौच के लिए पास के जंगल में गया था। इस दौरान वहां एक दंतैल हाथी पहुंच गया। जब तक वह भागने की कोशिश करता, हाथी ने उसे सूंड से पकड़ लिया और हाथी ने उसे कई दफा उठाकर जमीन पर पटकता रहा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। जिसके बाद कुछ देर तक हाथी वहीं खड़ा रहा। बाद में वह जंगल की ओर चला गया। ग्रामीणों से इसकी जानकारी पाकर वन विभाग के अधिकारी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। दोनों ही मामले लाठीकटा थाना क्षेत्र में होने के कारण पुलिस 2 मामले दर्ज कर जांच कर रही है। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला।